morning everyone. Myself Dr. Seema Chawla, HOD Chemistry Department and Vice Principal Basic PG College. I welcome to all of you in the 6th day of this virtual practical webinar. तो आज हम जिस प्रैक्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पीएच के बारे में। पीएच के बारे में आप सब ने पढ़ रखा है कि क्या होता है। इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी, बेसिसिटी या वो सोल्यूशन न्यूट्रल है, इसको बताने के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, पीएच। अब इस पीएच को कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल मेथड जो आपने लैब्स में अभी तक पढ़ रखा होगा वो होता है कि हम इस तरह से क्या करते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस सोल्यूशंस लेते हैं। ठीक है, तो जो ब्लू लिटमस को रेड करें वो क्या हो जाएगा, एसिड, और जो रेड को ब्लू करे वो क्या हो जाएगा, बेस। तो एक सिंपल मेथड तो आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है कि लिटमस पेपर इसको यूज़ करके, इंडिकेटर को, लिटमस सोल्यूशन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं। पर आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है एक पीएच मीटर पेन। ठीक है, एक तो वैसे इलेक्ट्रोड वाला पीएच मीटर होता है जो आपने लैब्स में देखा है, एक ये होता है कि आप फील्ड वर्क में अगर आप जा रहे हैं और आपको पीएच डिटरमाइन करनी है वाटर की, सॉइल सैंपल की, तो इस तरह से एक पीएच मीटर पेन्स आते हैं। इससे हम किसी भी सोल्यूशन को उसकी पीएच डिटरमाइन करते हैं। मगर ये चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि चाहे आप किसी भी मेथड से पीएच को डिटरमाइन कर रहे हैं, हमेशा अपने इंस्ट्रूमेंट को पहले आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है। यानी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रोड वाला है, चाहे वो इस तरह से पेन है, वो कैलिब्रेट होगा किसके लिए, एल्कलाइन मीडियम के लिए, एसिडिक मीडियम के लिए और न्यूट्रल मीडियम के लिए। यानी कि तीनों मीडियम के लिए वो क्या होना चाहिए, कैलिब्रेटेड, यानी कि रीडिंग क्या हो, एक्यूरेट आए। अब कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखिए इस तरह से आपकी एसिडिक, ये pH 4 की टैबलेट है, ऐसे ही ये pH बफर टैबलेट्स आती हैं pH 7 के लिए और pH 9.2 के लिए। तो ये टैबलेट्स जो आती हैं इसको हम क्या करेंगे, 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर pH 9.2 वाली को डिज़ोल्व करेंगे, 7 वाली को डिज़ोल्व करेंगे और 4 वाली को डिज़ोल्व करेंगे। तो ये जो हमारे सॉल्यूशंस बने हैं ये एग्जैक्ट पीएच के बन गए। अब हम क्या करेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे यहाँ पर ये पेन है, तो इसमें सिर्फ इतना ही पार्ट होता है कि यहाँ से हमें इसको सोल्यूशन में डिप करना होता है। ऊपर यहाँ ऑन ऑफ का नॉब होता है, यहाँ आपकी रीडिंग आएगी और यहाँ पीछे की तरफ एक होल होता है जो कैलिब्रेशन के लिए होता है। ठीक है, सबसे पहले एसिडिक कंडीशन के लिए कैलिब्रेट करेंगे। तो ये हमारी pH 4 का हो गया बफर सोल्यूशन। अब इसके अंदर हमने क्या किया, रीडिंग देखेंगे। तो आपकी रीडिंग देखिए, इसमें इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा है 4.9। अब इसको क्या करेंगे, 4.8 4.9 के करीब है। अब इसको हम कैलिब्रेट करेंगे। ये पीछे इसके नोब है, इससे इसको हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट। अब आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट कितनी रीडिंग शो कर रहा है, 4। इट मीन्स हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है अब वो एसिडिक कंडीशन के लिए कैलिब्रेट हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे एक बार डिस्टिल्ड वाटर में, उसके बाद इसको नेक्स्ट सोल्यूशन 7 में डालेंगे। अब 7 में देखिए इसकी रीडिंग क्या शो हो रही है, 6.4 के करीब है। अब इसको हम वापस से कैलिब्रेट करेंगे न्यूट्रल मीडिया के लिए। तो ये देखिए अब इसकी रीडिंग आ चुकी है 7। तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा ये न्यूट्रल मीडियम के लिए भी कैलिब्रेट हो चुका है। अब इसको वापस से वॉश करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में। अब इसको लेंगे हम एल्कलाइन मीडियम में। तो रीडिंग है इसमें 9.1, रीडिंग आनी चाहिए थी 9.2। तो इसका हल्का सा कैलिब्रेशन और इसमें भी करना पड़ेगा।
तो अब देखिए रीडिंग आ चुकी है इसमें 9.2। अब ये जो पीएच मीटर है ये अब आपके किसी भी सोल्यूशन की पीएच को डिटरमाइन करने के लिए रेडी है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन कुछ डिफरेंट सोल्यूशंस हैं, जैसे लेमन है, विनेगर है, आपके पास मिल्क है, प्लेन डिस्टिल्ड वाटर है, अमोनिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इस तरह से सोप सोल्यूशन, खूब सारे सोल्यूशंस लिए हैं। अब एक एक करके हम इन सब की पीएच को डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने HCl सोल्यूशन लिया है। अब इसकी पीएच देखें, आप जानते हैं HCl क्या होता है, एक एसिड, तो इसकी पीएच जो होगी वो क्या होगी, 7 से कम। पीएच की रेंज अगर हम कहें, पीएच स्केल क्या होता है, तो वो क्या होता है आपको पता है, 0 से लेके 14 तक होता है। तो 0 से 14 में 0 से 7 हमारा क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशंस, 0 पे न्यूट्रल, और 7 से 14 में क्या आएगा हमारा, एल्कलाइन सोल्यूशन। अब हम मेजर करते हैं लेमन की। तो आप देख सकते हैं लेमन भी एसिडिक होता है, तो इसकी भी पीएच जो है वो 7 से कम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास विनेगर है। विनेगर क्या होता है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, 5 to 10% ये क्या होता है, एसिटिक एसिड का सोल्यूशन होता है। तो अब हम विनेगर का देखते हैं। देखिए इसकी भी 7 से कम आएगी, तो ये नियर अबाउट 4.1 आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने लिया है सैंपल, वो हमारा लिया है हमने कॉफ़ी। कॉफ़ी की पीएच भी आप देख सकते हैं बिलो 7 है, तो इट मीन्स ये भी एसिडिक इन नेचर होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सैंपल है मिल्क। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मिल्क की पीएच जो हमने डिटरमाइन की थी वो 6.6 आ रही है, तो इसका मतलब मिल्क जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे प्लेन वाटर। तो इसकी पीएच जो है वो कितनी आनी चाहिए, 7 के करीब। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी पीएच 7 ही आ रही है, 7 और 7.1 के करीब है इसकी पीएच। तो इट मीन्स ये जो वाटर है ये हमारा न्यूट्रल नेचर का है। नेक्स्ट उसके बाद हम ले रहे हैं बेस। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप देख सकते हैं इसकी पीएच कितनी आ गई, 9.9। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे अमोनिया। अमोनिया भी एक बेस होता है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 12.5। उसके बाद हमने लिया है सोप सॉल्यूशन। इसकी ये भी देखिए एल्कलाइन इन नेचर का होता है, तो इसकी कितनी आई है पीएच, 9। लास्ट हमारे पास है एल्कलाइन नेचर का जो ड्रेनेज सॉल्यूशन होता है, ये आपका ड्रेन क्लीनर है। इसकी पीएच आ गई आपकी 11.2। तो ये तो आज हमने कुछ सॉल्यूशंस लिए, इन सब की पीएच को हमने डिटरमाइन किया, ठीक है। तो अब आप किसी भी गिवन सॉल्यूशन की आप पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको ध्यान यही रखना है कि पीएच स्केल हमारा 0 से 14 होता है। 0 से 7 जो है वो एसिडिक नेचर का, 7 से 14 जो है वो एल्कलाइन नेचर का, और जो हमारा मेन वाटर होता है वो कितना होना चाहिए, न्यूट्रल, यानी कि एग्जैक्टली 7 पे। तो जितने भी आपके पास सोल्यूशंस हैं उन सब की पीएच को भी मैंने डिटरमाइन करके देखा है। प्रिकॉशन आपको यही लेनी है कि जब भी आप पीएच मीटर से आप रीडिंग ले रहे हैं तो हर बार उसको पहले प्री वॉश कर लें, और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले हमेशा उसका कैलिब्रेशन ज़रूरी है। कैलिब्रेशन हमेशा एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन आप तीनों मीडियम पे करें, क्योंकि आपका जो गिवन सोल्यूशन है वो किसी भी एसिडिक या बेसिक नेचर का हो सकता है। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।